नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फर्रुखाबाद में। आज संडे है और आमदनी आज जो है मंडी में खूब रही है। आमदनी कम से कम जो है 125 से 150 मोटर के आसपास आमदनी रही है और बाज़ार भी आज काफ़ी टूटे हैं। तो करते हैं आज फिर आड़तियों से बात और जानते हैं क्या रहा आज फर्रुखाबाद मंडी में आलू का भाव। हमारे साथ हैं आलू आड़ती मुन्नू यादव जी। आज मंडी क्या बिकी है? नहीं, आज टोटल मंडी का मतलब 855 तक बिका है। 800 से लेके 855 तक बिका है। आज आमदनी कितनी सोच रहे कितनी होगी? काफी दिख रही है आज। 125 मोटर होगी। मुझे लग रहा है 125 से भी ज्यादा होगी। इधर उस साइड में आलू बहुत ज्यादा है। 125 के आसपास होगी कम से कम। तो 800 से 850 के बीच में बिके हैं आलू। कम भी बिका थोड़ा बहुत ना। आज तो आलू बहुत सारे अभी तक बिके नहीं है। बिकने पड़े अभी तक। हाँ, काफी आलू अभी तक बिकने को पड़े हैं। तो ये भाव आज कम हो गया, आमदनी की वजह से कम हुआ क्या? आमदनी के बाजार मार्केट बाहर गिरे तो यहाँ नहीं गिरे। अच्छा, मतलब बाहर के मार्केट डाउन हुए हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी डाउन हो गया है। ये पीछे जो दिख रहा है आलू, ये क्या रेट बिका है? ये 855 रुपए पैकेट बिका है। ये बिका है 855 रुपए। 855 रुपए ये आलू बिका है। 855 रुपए पैकेट। अच्छा बिका है ये। मेरी ख्याल मुझे तो ये हाईएस्ट रेट मिला है 855 रुपए। हाँ, 855 रुपए हाईएस्ट भाव मिला है ये। तो इससे जो है बाकी कमी है। ये पीछे वाला ये भी अपने पास है क्या? अच्छा, ये भी एक ही लाट है। 855 रुपए बोरे ये हैं। ये कितनी भर्ती होगी इसमें? 60 नहीं होगी यार। 55-56 के आसपास होगी, 60 नहीं होगी। हाँ, चलिए, किसान कौन था जी? आपका है। कहाँ से आते भैया? कंझाना। खुदाई खूब हो रही होगी आपके यहाँ? खूब भैया, खूब खुदाई हो रही। अच्छा, अब आदमी रुक नहीं रहा होगा ना? गेहूं बोने वालों। हाँ, गेहूं बोने का टाइम हो गया तो इसलिए आदमी अब सोचता है कि चलो अब जो है खोदो। अभी तक रुका रहा लेकिन अब खोदना चालू, तभी आमदनी का भी। हमारे साथ हैं आलू आड़ती परशुराम वर्मा जी। आज मंडी क्या खुली है आज? भाई साहब, मंडी की पोजीशन कल की अपेक्षा 50 रुपए कम है आज। जो आलू कल हमने 871 रुपए बेचे वो आज 835 रुपए बेचे हैं और आमदनी कल से दूनी हो जाने के कारण बाजार का भाव कम हो गया है। आमदनी दूनी होने की वजह से मतलब यहाँ पे एक चीज मुझे देखने को मिली है, फर्रुखाबाद की मंडी में जैसे ही आमदनी बढ़ती है जी और वैसे ही भाव डाउन हो जाते हैं। ये बात सत्य है। देखिए, ये मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। वो तो है, उसमें कोई नो डाउट। जब बाजार में सब्जी है ज्यादा होगी तो अपने आप भाव डाउन हो जाएगा और जब सब्जी कम होगी तो लेवल ज्यादा होगी तो भाव बढ़ जाएगा। नहीं, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पे अगर आमदनी जैसे आदमी एक्सपेक्ट करता है कि 100 मोटर की आमदनी आए और जहाँ पे जैसे ही 100 से 150 मोटर हुई वैसे ही भाव डाउन। देखिए भाई साहब, ये फर्रुखाबाद ऑल इंडिया बाजारों से जुड़ी हुई मंडी है जी। जितनी भारत की मंडियां हैं फर्रुखाबाद की मंडी के आधार पर चलती हैं। अगर फर्रुखाबाद की मंडी में आमदनी बढ़ती है और लगता है व्यापारी को कि आज बाजार टूटेगा तो सारे भारत में खबर हो जाती है कि आज फर्रुखाबाद टूटेगा, इसलिए सारी मंडियां डाउन हो जाती हैं। अच्छा, मतलब एक कारण है कि आमदनी बढ़ने के कारण बाजार कम होता है और आमदनी घटने में बाजार बढ़ता है। अच्छा, आप तो साहब ये मंडी समिति में भी कुछ हैं आप? हाँ, मंडी समिति में हमारी जो कमेटी है उसमें भी हम पदाधिकारी है। कमेटी में पदाधिकारी हैं, इसलिए आपसे एक सवाल करूंगा मैं। बाकी किसी से तो सवाल किए मैंने और लोगों से भी, लेकिन उनसे करने से फायदा नहीं है। लेकिन आप पदाधिकारी हैं इसलिए आपसे करना जरूरी है कि मैंने यहाँ पे ये देखा है कि अभी ऐसे ही पैकेट से बिक रहा है। तो जो पैकेट आदमी को कम लगता है कि जैसे लगता है ये कम है वो तो उसने तौल लिया और जो पैकेट ज्यादा लगता है वो नहीं तोलता है। हाँ, ये बात सत्य है कि किलो 2 किलो व्यापारी को अगर मार्जिन दिखाई पड़ता है जी कि 53 किलो के हिसाब से सौदा एवरेज में चलती है। जी 2 किलो मिट्टी काट लो तो 55 किलो का एवरेज चलता है जी। अगर व्यापारी 53 किलो भी है तो संतुष्ट होता है और कहीं 55 किलो हो तो तब भी संतुष्ट होता है। एवरेज में वो चाहता है कि हमें 53 किलो आलू मिल जाए मिट्टी काट के। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 53 किलो चाहिए। अगर या तो आप कांटा करो मत, अगर आपने लाट पे कांटा लगाया कि भाई मुझे इसका डाउट क्लियर करना है, ये 53 किलो नहीं है, तभी तो आपने कांटा लगाया। तो अब 53 किलो से कम निकल रहा है, आप किसान से ले लो।
अब अगर वो आपने कांटा लगाया 53 किलो ज्यादा निकल रहा है तो आपको दड़ा 53 किलो हिसाब से मिलना चाहिए आपको। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप पदाधिकारी हैं इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एवरेज इसलिए लगाता है किसान कि 53 किलो से कम कोई लाट बैठी जी जी जी, और उसमें 2 किलो मिट्टी कट गई जी, तो वो 51 किलो रह गया। साहब 53 किलो ही चाहिए ना यहाँ पे, नहीं 53 किलो चाहिए। 55 फिर आज तक किसी ने नहीं बोला 55 किलो चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, लेकिन एवरेज तो मन में सर रहता है ना, 53 किलो का दड़ा चाहिए, 53 किलो का दड़ा चाहिए। अगर वो पैकेट उसका 53 किलो निकल आता है ना, कुछ नहीं करता है ना, हाँ, नहीं करता है। 52 निकला तो करता है ना, 54 निकला तो मिलना चाहिए ना 1 किलो किसान को चाहिए। लेकिन जब 500 पैकेट की गाड़ी लड़ती है तो किसी में 53, किसी में 54, साहब पूरा वजन कर लो ना। अगर उसका एवरेज आपने 4 पैकेट तोले या 6 पैकेट तोले, आपको पता चल गया इसका एवरेज 56 किलो का है, फिर 2 किलो का पैसा दे दो, 3 किलो का पैसा दे दो उसको। अगर ये सिस्टम चलेगा तो फिर तौल से बिकेगा, फिर नहीं बिक पाएगा। आलू हुंडा नहीं बिक नहीं, या तो देखो साहब, अगर आपने डाउट क्लियर कर लिया अपना कि भाई मुझे ये लाट पे शक है कि ये लाट 53 किलो नहीं है, अब हम अपना शक क्लियर करेंगे तो आप तो फायदे ही फायदे में हैं। बात आपकी सही है, लेकिन इतना होना संभव नहीं है कि मान लीजिए किसी आड़त पे 2000 पैकेट है, अब एक लाट की अगर जो काउंटिंग की जाए तो वो बहुत समय लगेगा। इतना नहीं साहब संभव, अगर ये एक ही लाट, कोई एक लाट, जैसे आपके यहाँ पे एक लाट कोई होगी ऐसी जो तुली जाएगी, हो सकता है तुली जाए, हो सकता है ना तुली जाए। आपने सही क्वेश्चन किया। अगर नहीं तुली जाती है तो जो हमारा व्यापारी है इस बात में संतुष्ट करता है कि 1 लाट 52 बैठ गई और 1 54 बैठ गई, 1 56 बैठ गई, 1 51 बैठ गई, तो हमारा एवरेज 53 में आ जाएगा। ये उसका एक मानक होता है। नहीं, वो तो साहब आपका एवरेज आ जाएगा और उस व्यापारी का एवरेज आ जाएगा। एक का 52 वाले के चला गया, किसान का 53 में, वो तो खुश हो गया, लेकिन जिसका 55 वाले के 53 में चला गया वो तो उसका तो गया ना साहब। पथरिया जी, ये सिस्टम आपसी सहमत का होता है व्यापार में, और इसीलिए तो सरकार और किसान की लड़ाई है। नहीं, मेरा सवाल ये है खाली कि जो अगर आपको डाउट है कि ये लाट 53 किलो नहीं है, अब आप डाउट क्लियर कर रहे हैं ना, या तो आप ऐसे ही उठा लो उसको कि भाई वो जो भी 53 हो, 56 हो, 55 हो, 54 हो, 50 हो, ऐसे ही उठा लो। अगर आपने कांटा लगाया, आप डाउट क्लियर कर रहे हैं कि ये 53 किलो नहीं है, तभी आपने कांटा लगाया, तो अब अगर 53 से फालतू निकल रही है तो उसका पैसा, क्योंकि 53 से कम में पैसा कटेगा ना। बीच में सिस्टम यही है कि 53 कहीं तो कहीं 54 तो कहीं 52.5, तो उसका दड़ा 53 का हम बता रहे हैं। कोई 54 होगा, कोई 56 होगा, कोई 50 होगा। बात है, लेकिन उतना संभव नहीं है कि एक लाट काउंट की जाए। एक आपसी सहमत पर ये व्यापार चल रहा है। कई व्यापारी समझता है तो कहीं आड़ती समझता है, कहीं किसान समझता है। अब किसी किसान के में मट्टी 2 किलो ज्यादा है मान लीजिए जी, और वजन बैठ रहा है 56 किलो। नहीं, मट्टी का तो उसको बोला जा सकता है भैया कि जैसे ये आलू देखो मट्टी नहीं है इसमें, कुछ आलू ऐसे हो सकते हैं जिसमें मिट्टी हो, वो उसको ये बोला जा सकता है भैया देखो इसमें 53 का 54 जाएगा, 55 भी जाएगा, वो उसको बोला जा सकता है। तो यही आपकी सहमत है। कई लेकिन मिट्टी नहीं भी होती है तो भी वैसे ही जाता है। हाँ, अब वैसे साहब आपको इसमें थोड़ा सा मतलब आपको अपने उसमें व्यापार का आपकी सहमत में समझौता है ये काश्तकार का, और लेकिन इसमें साहब काश्तकार का नुकसान है। नहीं, नुकसान भी है, फायदा भी है। अब नहीं, फायदा तो किसी का है, नुकसान ज्यादा लोगों का है। अब एक तो देखो भाई, नहीं, एक साहब जैसे कम भरने की समस्या आ रही है। जैसे मैं मंडी में घूमता हूँ तो मैं ये सुनता हूँ कि ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं कि किसान चोर है। ठीक है, ये शब्द मुझे बहुत खराब लगता है। इंडिविजुअल ये जो व्यक्ति बात करता है वो निरायित गलत बात करता है। तो मुझे ये शब्द मतलब इंडिविजुअल बहुत खराब लगता है। कोई ये बोलता है कि किसान चोर है। अब आप ये बताओ उसका 56 किलो 58 किलो ले लेंगे आप, तो फिर और एक दूसरे का मतलब 53-54 किलो ही है, उसका भी वही भाव गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भाव नहीं होता है कि भैया ये पैकेट ज्यादा भरे हैं तो इसका भाव थोड़ा ज्यादा लगाओ, ये पैकेट कम भरे हैं तो इसका भाव कम। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे मतलब ऐसे ही भाव होता है। तो मतलब जिसका ज्यादा गया इस बार और उसने दूसरे का देखा इसका 54 किलो ही चला गया, तो वो नेक्स्ट टाइम सोचता है, अपने घर में बोलता है बेटा कम भरना थोड़ा सा यार, पिछली बार अपना 58 किलो गया, दूसरे का 54 किलो में ही चला गया। तो ये चोरी वहां से क्रिएट होती है। नहीं, सुनिए मेरी बात, जो कहता है कि किसान गड़बड़ करता है, हम वो शब्द तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं जो लोग कहते हैं किसान गड़बड़। किसान कतई गड़बड़ नहीं करता है। जब आदमी फील्ड में जाए तो देखे किसान के सामने कितनी समस्याएं हैं। आलू जब खुदाई होती है तो खोदने वाला नहीं मिलता है, खुद जाता है तो भरने वाला नहीं मिलता, भर जाता है तो लादने वाला नहीं मिलता। किसान के सामने 20 समस्याएं हैं। किसान कभी नहीं चाहता है कि हम माल किसी व्यापारी को कम दें, लेकिन जब 20 आदमी काम करते हैं खेत में तो कोई पैकेट तो 52 भर जाएगा, कोई 53 भर जाएगा, कोई 55 भी भर जाएगा। तो एक
ये काम करने का तरीका ऐसा है, इसमें बहुत लोगों का काम है, इसलिए भर्ती लो अप होती है। नहीं, वो किसान को बेईमान ठहराना और जो लोग ठहराते हैं वो बिल्कुल अपनी जगह गलत है और उन्हें इस तरह की बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान का सम्मान करना चाहिए। किसान हमारा मालिक है, किसान इस देश का मालिक है। किसान सारे अन्नदाता है। किसान सारे लोगों को जो हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो अन्नदाता तो साहब, अन्नदाता तो ऐसा है, वो हम ये देख रहे हैं कि मतलब पे खाली अन्नदाता बोला जाता है किसान को खाली, अब भाई और बाकी अन्नदाता कोई समझता नहीं है। अगर अन्नदाता अगर कोई समझता होता रियल में उसको, तो आज उसकी समस्याएं जो हैं उनका निदान हो जाता और उनकी बात इजीली सुनी जाती है, उनको धरने पे नहीं बैठना पड़ता। हम पथरिया जी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन किसान भारत कृषि प्रधान देश है। 70% आमदनी सरकार की किसानों से है, में 10% रहती है। उसे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और किसान की बात माननी पड़ेगी। नहीं, कोई रोक नहीं सकता भाई। इसको। अगर हम किसी को अपना मतलब देखो, हमारे रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा होता है जिसको हम ये सोचते हैं कि ये हमारा मतलब पूजनीय है रिश्तेदार, कोई भांजा फूफा होता है तो उसकी बात का हम सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमसे लड़ेगा तब हम उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही मानते हैं ये हमारा भांजा, ये हमारा फूफा है, ये हमारा बहनोई है, तो कि वो हमारे लिए पहले से ही पूजनीय है। तो अगर हम किसान को अन्नदाता मानते हैं तो उसकी बात हमको इजीली सुननी चाहिए, ना कि वो धरने पे बैठे तब सुनना चाहिए उसकी ये सरकार की अपनी कुछ प्रॉब्लम है, खामियां हैं। सरकार को जो किसान धरने पे बैठ रहा है वहाँ तक आने नहीं देना चाहिए। किसान की बात फील्ड में जाके अपने अधिकारी भेजे, अपने जो प्रभारी भेजे और सरकार फील्ड में जाए और लोगों की समस्याएं सुने, उन पे बैठ के विचार करे, मंथन करे और मौके पे समाधान करे। हमारा तो ये मानना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात मैं बता दूं कि सरकार अगर नहीं मानती है, किसानों की बात नहीं सुनती है, तो किसान को, वो सरकार को किसानों की बात न मानने का भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मतलब बात उनकी सुननी चाहिए कम से कम, और बात करनी चाहिए, बराबर बात सुननी चाहिए। और इतना बड़ा धरना जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। किसान के खेत में जाओ, फील्ड में जाओ, किसान नेताओं को बिठाओ और वहीं पे बात करो और वहीं पे समाधान करो, क्योंकि इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस चीज का हम तो सीधे मानते हैं, जिस चीज का हम सम्मान करते हैं, अगर हम उसको अन्नदाता बोलते हैं तो वो हमारे लिए सम्माननीय हुआ। बिल्कुल सम्माननीय हुआ तो वो हमसे लड़े आके तब उसकी बात सुने, मतलब नहीं। यहीं पे सरकार गलत है, यहीं पे सरकार गलत है। मेरा तो यही मानना है, एक सूत्री सिद्धांत होना चाहिए कि सरकार के नेता अगर आवाज उठाएं तो सरकार का प्रभारी मंत्री जो भी हो, कृषि मंत्री हो, जो भी सरकार का अगुवाकार हो, फील्ड में जाए और किसानों की बात सुने और मौके पे उन समस्याओं का समाधान करे। और नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में सरकार परिणाम भुगतने को तैयार रहे। ठीक है साहब, धन्यवाद। अब बताते हैं आलू का भाव। काफी बात हो गई। ये आलू क्या रेट बिका है? 835 रुपए पैकेट। 835 रुपए पैकेट बिका है ये आलू, और काफी अच्छा आलू है, मोटा आलू है एकदम। और ये लाट होगी क्या? हाँ, 160 में की लाट है। ये लाट है। वजन होगा इसमें तो होगा मेरे ख्याल से 55 किलो के आसपास होगा। आराम से होगा, आराम से होगा। ये पीछे वाला भी दिखा देते भैया, हटो जरा। ये क्या रेट? ये भी उसी भाव है। अच्छा, ये भी 855 ही लगा है। 835। अच्छा, ये 835 रुपए बिका है। 835। अच्छा, ये इसकी क्वालिटी थोड़ा सा माइनर वैसा लग रहा है खाली। ये हाँ, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। 835 रुपए पैकेट बिका है। और आगे भी है कोई क्या? आगे ये सब लाटे 835। अच्छा, ये 835 ही बिका है, बाकी सब आज ये है ना। एक मिनट। ये भी 835 रुपए। ये भी 835 रुपए पैकेट ही बिका है। ये आलू ये भी 835 रुपए पैकेट बिका है। और इधर वाला ये भी 835 ही है। ज्यादातर आलू मुझे लग रहा है कि आज 835 रुपए पैकेट ही बिके हैं। और ये वाला ये भी 835 ही है। ये भी 835 है। और ये 815 रुपए बिका है। हालांकि आलू मोटा है लेकिन मिट्टी में फर्क है खाली। ये मिट्टी थोड़ी सी काली है और ये आलू की मिट्टी पीली है। तो काली और पीली मिट्टी में थोड़ा सा फर्क होता है। किसान कौन है? आप हैं दादा? आप कहाँ से आते हैं? बबुरिया से। आलू खुदाई कैसी हो रही है आपके यहाँ इस टाइम पे? सही हो रही है, खूब हो रही होगी ना। आलू सब तैयारी हो गई अब तो।